नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि PCS 2021 का जो एग्ज़ाम है वो जून में होने वाला है। इसके लिए अब आपको क्या कहते हैं, रिवीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभ्यास से ही सफलता है। जैसा कि कहा जाता है कि आप जितना अभ्यास करेंगे आपकी तैयारी उतनी ही ज़्यादा कंफर्म होती चली जाएगी और आपके सफलता के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। इसलिए अब हम लोग आज से अपने YouTube चैनल पे अभ्यास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्राचीन इतिहास से है। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास का रिवीजन करेंगे। कोशिश रहेगी हमारी कि जो एग्ज़ाम है जून में, उसके पहले पहले हम लोग को सारा एग्ज़ाम जो है वो हो जाए, कंफर्म हो जाए। उसके पहले पहले एग्ज़ाम के पहले पहले हमारा जो सारा सिलेबस है उसका अभ्यास कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही अभ्यास कराया जाएगा। जो दो चीज़ें हैं हमारे क्वेश्चन में जो अभ्यास करा जाएगा उसके दो मायने हैं। पहला ये कि ये जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि कई बार ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। दूसरी चीज़, ये जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं ये टॉपर्स द्वारा देखे गए हैं, सिलेक्ट किए गए हैं कि हाँ ये संभावित हैं, आ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। और बाकी जितना आप लोगों ने तैयारी की है उसके आधार पे भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। तो हर एक्स के क्वेश्चंस के बाद आप लोगों को 3 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, उसके बाद आप लोगों को आंसर दिए जाएंगे। बहुत जल्दी हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आप लोगों को लाइव आकर के इसका अभ्यास कराएं, पर अभी ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है, इसलिए अभी हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से ही क्वेश्चंस कराएंगे। पहले आप लोगों को अगर टेस्ट देना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने पे ये PDF वहाँ पर अवेलेबल रहेगा आप लोगों को। उसमें पहले आप इसका टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद आंसर कंफर्म करने के लिए पहले हम लोग टेस्ट ही कराते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आंसर कंफर्म नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं डाउट बना ही रहता है आंसर में। इसलिए ये डिसीज़न हम लोगों को लेना पड़ा और यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है। ठीक है, पहले तो अभी पिछले जो 2020 का PCS और RO का एग्ज़ाम था उसमें हम लोगों ने सिर्फ टेलीग्राम के माध्यम से ही सारे टेस्ट कराए थे, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हो जाते थे जिसमें बच्चों को डाउट हो जाता था। इसलिए अब यूट्यूब के माध्यम से उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो और आपका समय भी बचे, उनको आपको सर्च नहीं करना पड़े। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राचीन इतिहास से। और आप लोगों को अगर इसी तरह अभ्यास आगे करते रहना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप लाइक करते हैं तो इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हमको लगेगा कि नहीं, जो हमारा प्रयास है, जो हम एक मुफ्त में जो प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को फ़ायदा दे रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आज हमारा क्वेश्चन रहेगा, सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित हैं। सबसे ज़्यादा ऋग्वेद सूक्त में किसको समर्पित हैं? अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या फिर विष्णु को? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा B, यानी कि इंद्र को। तो जो ऋग्वेद, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वेद जो हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद उसमें सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 1028 सूक्त हैं, जबकि इसके जो 1028 सूक्त हैं उनमें से 250 सूक्त जो हैं वो किसको समर्पित है? इंद्र को। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और जो 250 सूक्त सिर्फ और सिर्फ इंद्र को समर्पित हैं। ठीक है, इंद्र जो है वो आकाशीय देवता के रूप में प्रमुख स्थान रखते हैं। ऋग्वेद में ये बताया गया है कि इंद्र को क्या माना गया है? आकाश का देवता, आकाशीय देवता के रूप में। ये तूफान और मेघ यानी कि बादल के देवता माने जाते हैं। ये तो इंद्र के समकक्ष जो कि वरुण थे, इसके बाद जिसका वर्णन किया गया है वो है वरुण, वो इंद्र के ही समकक्ष माने गए हैं ऋग्वेद में। तो जो वरुण है वो इंद्र के समकक्ष है और अग्नि का भी स्थान ऋग्वेद के देवताओं में प्रमुख माना गया है। लेकिन सर्वाधिक, क्वेश्चन में पूछा गया है सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त में समर्पित किसको है? वो है इंद्र को। अग्नि को भी माना गया है लेकिन इंद्र सर्वाधिक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिल्पाधिकारम
का लेखक कौन है? शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलंगो, पर्णर, कलिकाल, विष्णु स्वामिन। इलंगो, इसका जो शिल्पाधिकारम के जो लेखक हैं वो कौन है? इलंगो हैं। ये संगम साहित्य का जो महत्वपूर्ण काव्य है, कौन सा? शिल्पाधिकारम जो है वो संगम साहित्य का। ये भी कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि किस संगम काल का या संगम काल में कौन सा साहित्य जो है वो महत्वपूर्ण था। तो शिल्पाधिकारम का संगम काल, ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चंस में ये आ सकता है। तो इसके लेखक जो हैं वो चोल नरेश करिकाल के पौत्र इलंगो वदिगल था। कौन था ये इलंगो? कौन थे जिन्होंने शिल्पाधिकारम की रचना की थी? वो महान चोल नरेश करिकाल के पौत्र थे, ठीक है। ये बहुत यथार्थवादी ग्रंथ है। इस ग्रंथ में क्या दिया गया है? इसमें पुहार तथा कावेरी पत्तनम के एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र कोवलन और उनकी सुंदर पर अभागी पत्नी कनगी से संबंधित बहुत दुखद एवं मार्मिक कथा का वर्णन किया गया है। शिल्पाधिकारम में कथा का वर्णन किया गया है जो कि एक जो पुहार और कावेरी पत्तनम के एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र जो और उनकी पत्नी जो कि अत्यधिक सुंदर थी लेकिन बहुत ही अभागी थी, उनके दुखद और मार्मिक कथा, उनकी जो दुखद कथा है उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। इसी ग्रंथ में उल्लेख मिलता है श्रीलंका के राजा गजवाहु। क्वेश्चन ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि गजवाहु जो हैं श्रीलंका के राजा गजवाहु का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये है शिल्पाधिकारम में। चेर नरेश सिनगुटुवम द्वारा कौमार की देवी कनगी के एक मंदिर की स्थापना के अवसर पर उपस्थित था। तो श्रीलंका नरेश गजवाहु प्रथम दूसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में शासन कर रहा था। विष्णु स्वामी संत थे, उन्होंने शुद्ध दैत्ववाद की स्थापना की थी। विष्णु स्वामी सबसे पहले हम लोग क्या है जो विष्णु स्वामिनी थे, ये इन्होंने किसकी रचना की थी? शुद्ध दैत्ववाद की, ठीक है। और जो क्या कहते हैं चेर नरेश सेन बुटुकन द्वारा कौमार्य की देवी कनगी के एक मंदिर की स्थापना के अवसर पर उपस्थित था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? चैतन्य ने, निम्बार्क ने, रामानंद ने या फिर शंकरदेव ने? तो इसका आंसर होगा आपका डी, शंकरदेव ने। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने वाले शंकरदेव थे। ये शंकरदेव अब कौन थे? शंकरदेव जो थे इनका जन्म 1949 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये 1578 ईस्वी तक जीवित रहे। इसके बाद 1578 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका संदेश जो था विष्णु या उनके अवतार, विष्णु या फिर उनके अवतार कौन? कृष्ण भगवान, कृष्ण के प्रति भक्ति पर केंद्रित था। ये संदेश जो दिया करते थे वो विष्णु भगवान पे या फिर उनके अवतार कृष्ण देव पर। एकेश्वरवाद इनकी शिक्षाओं का सार था। शंकरदेव क्या थे? ये एकेश्वरवाद थे, ठीक है। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। इसलिए इसका कामरूप के वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? शंकरदेव ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग साहित्य चक्र द्वारा हुआ है? मृग साहित्य चक्र द्वारा किसका भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की कौन सी ऐसी घटना थी जिसे मृग साहित्य चक्र कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश या फिर निर्वाण? तो इसका आपका आंसर होगा सी, प्रथम उपदेश।
महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे और माता कौन थी इनकी? कौलीय वंश की थी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित, ये सब आपको लोगों को घटना पता होगी क्योंकि अब तो हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, तो बुद्ध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ये सारी चीज़ें कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर त्याग दिया था और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने सारनाथ के ऋषिपत्तनम मृगदाव ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु थी वहाँ परिनिर्माण कहा जाता है। मृत्यु को क्या कहा जाता है? परिनिर्माण कहा जाता है। तो प्रथम जो मृग सहित चक्र जो है उसकी रचना किसको कहा जाता है? प्रथम उपदेश को कहा जाता है, जो कि ऋषिपत्तनम या मृगदाव में, याद रखिएगा, उन्होंने सारनाथ के ऋषिपत्तनम और या फिर उसे मृगदाव भी कहते हैं, में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल की अवस्था को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। वह कौन सा राजा था? इसका आपका आंसर होगा ए। कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य। जल की अवस्था को ध्यान में रखते हुए मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण कराया था। गुजरात में किरनार के निकट अत्यंत प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्पगुप्त द्वारा किया गया था। ये तो था कि किसने निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, लेकिन निर्माण किसने? उन चंद्रगुप्त मौर्य के जो निकट के थे, जो क्या कहते हैं, राज्यपाल थे उनके प्रांत के, गुजरात के गिरनार में। ठीक है, उनके जो राज्यपाल थे पुष्पगुप्त, उनके द्वारा कराया। कभी कभी डीप क्वेश्चन, अब आजकल आप लोग देख रहे हैं यूपीपीसीएस में ज़्यादातर डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज़ को या तो आप नोट आउट भी कर सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल थे, जो गुजरात में किरनार के निकट थे, उन्होंने इसका जो प्रांतीय राज्यपाल थे पुष्पगुप्त द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, सुदर्शन झील का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिन हुआ। इसका तुल्य वर्ष क्या है? जो 556 शक संवत वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष क्या है? 478, 499, 613 या 634? तो इसका तुल्य वर्ष जो है वो है 634। चालुक्य अभिलेख की तिथि 556, जो कि शक संवत दिया गया है जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य समझ रहे हैं, 57 ईस्वी पूर्व के उत्तराधिकारियों को उसके 135वें वर्ष में शकों ने पराजित कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने संवत चलाया जिसे शक संवत कहा गया। समझ गए? शक संवत किसे कहा गया? जो कि जैन ग्रंथों के अनुसार बताया जा रहा है कि विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को उसके 135 वर्ष में शकों ने पराजित कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इसी विजय के उपलक्ष्य में शक संवत चलाया गया। इस प्रकार शक संवत की प्रारंभिक तिथि जो थी वो 135 में आप 57 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 78 ईस्वी निकली। ठीक है, तो 78 ईस्वी से शक संवत शुरू हुआ था। तो इसी तरह से अब आप देखेंगे, अब 78 प्लस 556 कर दीजिए आप, क्योंकि 78 में तो स्टार्ट किया गया था ना। तो अगर 556 जो है वो शक संवत का वर्ष है दिया हुआ है, तो आप 76 को उसमें तो 634 ईस्वी इसका निकल के आएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि विक्रम संवत और शक संवत कैसे चला। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध, हिंदू एवं जैन
शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं? बौद्ध, हिंदू और जैन जो शैलकृत गुफाएं हैं वो एक साथ कहाँ विद्यमान हैं? अजंता में, एलिफेंटा में, एलोरा में या फिर कारले में? इसका सही आंसर होगा एलोरा। ठीक है, यहाँ पर बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं जो हैं वो एक साथ विद्यमान हैं। इन गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने 750 ईस्वी से 950 ईस्वी के मध्य कराया था। किसने कराया था? राष्ट्रकूट ने। ठीक है, राष्ट्रकूट के शासकों ने, जो कि 750 ईस्वी से 950 ईस्वी के बीच जितने भी शासक रहे हैं उन्होंने इसका निर्माण कराया था। यहाँ बौद्ध, चैत्य एवं विहार, हिंदू मंदिर और जैन देवालय कुल मिलाकर के कितने 34 की संख्या में पर्वतों की तराश कर बनाए गए थे। कितने बनाए गए थे? 34 की संख्या में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने, हर्ष ने, धर्मपाल ने या फिर लक्ष्मण सेन ने? तो इसका आंसर होगा धर्मपाल। ठीक है, बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला नालंदा के ही समान एक ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र है ये। इसकी जो स्थापना पाल नरेश, ये कौन थे? धर्मपाल कौन थे? पाल नरेश थे। इन्होंने करवाई थी। कितने सन में? 775 से 800 ईस्वी के बीच ये पाल के नरेश रहे हैं, पाल शासक के धर्मपाल। ठीक है, उन्होंने यहाँ मंदिर तथा मठ बनवाए तथा उन्हें उदारता पूर्वक अनुदान दिया। यहाँ 160 विहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष भी हैं। व्याख्यान मीन्स उनके उपदेश, जो कि टीचर, जैसे कि अभी टीचर्स पढ़ाते हैं, अपने लेक्चर्स लेते हैं, उसी तरीके का व्याख्यान भी था वहाँ। तब भी लोग बाग लेक्चर लिया करते थे। तो उनके व्याख्यानों के लिए विहार और व्याख्यानों के लिए अनेक कक्ष भी बनवाए थे। 160 विहार तथा व्याख्यान। धर्मपाल के उत्तराधिकारी 13वीं सदी तक इसे राजकीय संरक्षण प्रदान करते रहे। परिणाम स्वरूप विक्रमशिला जो थी वो लगभग 4 शताब्दियों से अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना रहा। कितनी शताब्दी? 4 शताब्दियों तक ये अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रहा। इस विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान का नाम जो है वो इसके जो कौन थे? कुलपति थे। आचार्यों में दीपंकर श्री ज्ञान। ठीक है, ये हीनयान, महायान, वैशेषिक तथा तर्कशास्त्र के विद्वान और तिब्बती बौद्ध धर्म के महान लेखक भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा किस में मिलती है? ऋग्वेद में, परवर्ती संहिता में, ब्राह्मण में, उपनिषद में? किसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो इसका आंसर होगा टी, उपनिषद में। उपनिषद में सबसे लोग कहते हैं ना कि पूजा पाठ करिए, सब करिए, मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसके बाद आपको जन्म नहीं मिलेगा। तो ये सब किस में कहा गया है? उपनिषद में। आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति के जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये सब हुए हैं। इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो इतनी बड़ी बड़ी तपस्या की है ताकि वो ये बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाएं। ठीक है, तो इसका जो मिला है, जो मोक्ष की जो चर्चा मिलती है वो किस में मिलती है? उपनिषद में मिलती है। मोक्ष का जो प्रायः सभी भारतीय दर्शनों में वर्णन तो मिलता है, लेकिन उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी का। उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। उपनिषद क्या है? वैदांतिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसलिए इनको
उपनिषद या फिर वेदांत भी कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों में से, इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसीलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन है और हमें फटाफट रिवीजन कंप्लीट करना है, वरना हमारा रिवीजन कंप्लीट नहीं होगा तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम, क्योंकि पढ़ना आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ना था वो सारी चीज़ें पढ़ ली, अब अभ्यास की ही बारी है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी अभ्यास को, ताकि पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं ताकि पे आप लोगों को किसी भी तरीके का आंसर में डाउट ना रहे, जैसा कि कई दिनों से आप लोगों को देखने को मिला है, बहुत सारा डाउट था आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में। चलिए, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? किसने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? इसका आंसर होगा आपका प्रवरसेन प्रथम। वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन कौन से वंश के शासक थे? वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन को 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन करने का श्रेय प्राप्त है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध कराए थे? 2। फिर इसके बाद जो समुद्रगुप्त हैं तो भारत का नेपोलियन जिन्हें कहा जाता है, में विजय की उद्घोषणा में 1 अश्वमेध यज्ञ कराया था। प्रवरसेन ने 4 कराए थे। पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के जो संस्थापक थे, इन्होंने 2 कराए थे। समुद्रगुप्त ने 1 बार कराया था अश्वमेध यज्ञ। चंद्रगुप्त का अश्वमेध यज्ञ में कोई वर्णन नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अब आपको ये बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है, नहीं है, सुमेलित है। काकतीय, देवगिरी, होयसल, दारसमुद्र, यादव, वारंगल, पांड, मदुरा? इसका सही आंसर होगा आपका डी, पांड, मदुरा। दक्षिण के पांड राजवंश की राजधानी कौन थी? मदुरै थी। ठीक है, वैसे तो होयसल की राजधानी दारसमुद्र भी थी। यादव वंश की राजधानी जो थी वो कौन थी? देवगिरी। और काकतीय की राजधानी कौन थी? वारंगल। काकतीय की वारंगल थी और इसकी देवगिरी थी। ठीक है, ये 2 आंसर इसके सही होंगे, एक पांड मदुरा और होयसल दारसमुद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। होयसलों की प्राचीन राजधानी दारसमुद्र का वर्तमान नाम क्या है? श्रृंगेरी, बेलूर, हलेविद या फिर सोमनाथपुर? तो उसका जो वर्तमान नाम है वो है हलेविद, यानी कि डी, सी। इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। अब ये होयसल वंश क्या? होयसल वंश की राजधानी जो है वो दारसमुद्र का वर्तमान नाम हलेविद है। श्रृंगेरी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई पीठ। बेलूरू श्रृंगेरी जो है वो कौन क्या है? कर्नाटक में आदि शंकर द्वारा स्थापित किया गया था। बेलूरू जो है पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है? ये तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। किसको मिलता है? किष्किंधा कांड में मिलता है, सुंदर कांड में, बाल कांड में, या फिर इनमें से किसी में नहीं? इसका आंसर होगा ए, किष्किंधा कांड। आदि कवि महर्षि द्वारा जो रचित रामायण है महाकाव्य में कुल 7 कांड हैं, जिसमें किष्किंधा कांड में हनुमान और राम की पहली भेंट का वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था?
वैशाली में, बोधगया में, राजगृह में या फिर सारनाथ में? इसका आंसर होगा डी, सारनाथ में। प्रथम उपदेश जो है धर्मोपदेश दिया था। अभी हमने इसके बारे में आगे भी आप लोगों को बताया था। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने अपना सबसे पहले उपदेश दिया था। 6 वर्षों की साधना के बाद इन्हें बोधगया में 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, इसे धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी पूछा गया ऊपर, तो इसमें धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? अशोक, आर्यभट्ट, मनु, वात्स्यायन। इसका आंसर है सी, मनु। ये प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे तथा सामाजिक व्यवस्था कारक भी ये थे। मनु का सामाजिक चिंतन उनके द्वारा रचित मनुस्मृति नामक धर्म ग्रंथ में मिलता है। मनुस्मृति मनु द्वारा रचित ग्रंथ है, इसमें इनका जो है वो चिंतन जो है वो मिलता है। मेघातिथि, भारुचि, कुल्लूर भट्ट, गोविंद राय आदि प्रवर्तिक टीकाकारों ने मनुस्मृति पर भाष्य भी लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, अब ये क्यों भिन्न थी भाई? सिंधु घाटी संस्कृति जो थी वैदिक सभ्यता उसके जस्ट बाद आई थी। इससे किस तरीके से भिन्न थी? इसके पास विकसित शहरी जीवन से भिन्न थी। सॉरी, इसका क्वेश्चन का ये नहीं होगा, इसके कुछ ऑप्शन में गड़बड़ हो गई है। इसका जो होगा, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। शहरी जीवन, ये कट कर दीजिए, कुछ गड़बड़ हो गया है। शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। इसके पास चित्रलेखनीय लिपि थी। किस तरीके से ये भिन्न थी? क्या फिर ये सारी चीजें? इसका आंसर होगा डी। ये इसके पास जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके पास शहरी जीवन था, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ये यहाँ पे लोहा और रक्षा शास्त्र का ज्ञान इनको नहीं था, ये लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ये शब्दों द्वारा नहीं बल्कि चित्र द्वारा इनकी जो लिखावट थी वो रहती थी। जो सिंधु घाटी, एक और अंदर से सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक शहरी सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बारे में भी अभी हम आप लोगों को वीडियो बनाएंगे और एनसीईआरटी डिटेल से जो हम लोग यूपी पीसीएस 2022 की तैयारी स्टार्ट करेंगे उसके लिए आप लोगों को एनसीईआरटी बेस से पढ़ाया जाएगा। इसमें अभी फ़िलहाल हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पे नहीं मिलता है, किसका? घोड़े का। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति मोहरों से हाथी, बाघ, कुबड़ वाला बैल, एक श्रृंगीय पशु, गैंडा, भैंस, भेड़ की आकृति मोहरों पर मिली है। यहाँ सर्वाधिक संख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक, मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक संख्या में क्या प्राप्त हुआ है? मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरों पर एक श्रृंगीय पशु की सर्वाधिक आकृति मिली हुई है। आप लोगों ने पिक्चर तो देखी ही होगी मोहनजोदड़ो, उसमें दिखाया गया है एक श्रृंगीय पशु किस तरीके का है, ये बात उसमें दिखाई गई है। सबसे ज़्यादा आकृति उसमें उसी की मिली है। भारत के सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल भारत का? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, बा नहीं है, था है, लोथल है या फिर राखीगढ़ी है? इसका आंसर होगा
सही, डी राखीगढ़ी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा राज्य के जिंद जिले में स्थित है। कहाँ पे राखीगढ़ी? हरियाणा में। और हरियाणा के कौन से जिले में है? जिंद जिले में। इस स्थल की खोज जो है वो प्रोफेसर सूरज भान और आचार्य भगवान देव ने की थी। यहाँ से सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखीगढ़ी एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण वाला। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की स्थापना थी, मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनगर। भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? एक कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, ए। या फिर कथन कारण दोनों ही सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। कथन सही है परंतु कारण गलत है, या फिर कथन गलत है और कारण सही है। इसका आंसर आपका होगा बी। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। भगवान बुद्ध का निधन 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुआ था और उसका निधन महापरिनिर्वाण कहलाया। तो इसमें एक दूसरे का कोई भी मतलब व्याख्या का कोई अर्थ, इसलिए भगवान बुद्ध का क्या कहते हैं मृत्यु कुशीनगर में नहीं हुई थी कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है, बल्कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी अलग है और उनका भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है, ये अलग बात है। ठीक है, इसीलिए किसी भी तरह कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? इनमें से कौन एक जैन का तीर्थकर नहीं था? चंद्रप्रभा, नाथ मुनि, नेमी या फिर संभव? तो बी, नेमी। नेमी जो था वो जैन तीर्थकर नहीं था। नाथ मुनि नाथ मुनि जो था वो जैन तीर्थकर नहीं था। ब्राह्मणीय कर्मकांड, जटिल वर्णाश्रम व्यवस्था और यज्ञों में व्यापक पैमाने पर किए जा रहे पशु बलि के विरोध में समकालीन अन्य धर्मों की तरह जैन धर्म की भी स्थापना हुई थी। जैन धर्म की स्थापना किस लिए? आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा ना। तो जैन धर्म की स्थापना ब्राह्मणीय कर्मकांड, जटिल वर्णाश्रय व्यवस्था, यज्ञों में व्यापक पैमाने पे जो पशु की बलि दी जा रही थी, उसके समकालीन अन्य धर्मों की तरह जैन धर्म की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक और महान उपदेशक वर्धमान महावीर के पूर्व 23 और उपदेश हुए जो तीर्थकर कहलाए। महावीर के पहले जो थे वही तो तीर्थकर कहलाए ना, जो 23 और थे। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ, और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। चंद्रप्रभा, नेमी और संभव आदि जैन तीर्थकर थे, जबकि नाथ मुनि जो थे वो जैन तीर्थकर नहीं थे। चलिए आज का हमारा वीडियो इसी में समाप्त होता है। कल फिर आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को पहले इसका टेस्ट देना है, उसके बाद इसके आंसर देखने हैं, एक्सप्लेनेशन देखना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरीके से आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि अभ्यास आपका आगे भी चलता रहे। धन्यवाद।